नमस्कार साथियों, बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बिजौली में कूड़े का पहाड़, 2 मासूमों की मौत, प्रशासन की उदासीनता पर सवाल। लगातार कूड़े की डंपिंग से फैल रहे संक्रामक रोगों ने ली 2 बच्चों की जान, हजारों लोग बीमार। महानगर के बिजौली इलाके में कूड़े का संकट गहराता जा रहा है। लगातार हो रही कूड़े की डंपिंग से क्षेत्र में फैले संक्रामक रोगों ने अब तक 2 मासूम बच्चों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग बीमार हो चुके हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले स्थानीय लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ झांसी नगर निगम महापौर बिहारी लाल के पास अपनी समस्या का समाधान की आशा को लेकर, जिसमें स्वयं झांसी महापौर द्वारा डंपिंग यार्ड का मौका मुआयना किया गया था। इसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय निवासी झांसी मंडलायुक्त के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की उदासीनता के कारण बिजौली को कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। महापौर के आश्वासन के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कूड़े के ढेर से निकलने वाली बदबू और कीड़े मकोड़े ने उनके जीवन को नारकीय बना दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेडिकल वेस्ट के बड़े पैमाने पर डंप किए जाने से संक्रामक रोगों का खतरा और बढ़ गया है। मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही इस मामले का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कूड़े के डंपिंग को रोका जाएगा और प्रभावित क्षेत्र की सफाई कराई जाएगी। पर्यावरणविद डॉक्टर रमेश चंद्र ने कहा कि बिजौली में कूड़े का संकट गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। उन्होंने कहा कि कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। चंदवाली समस्या को लेकर आए थे, क्या बातचीत हुई कमिश्नर से, क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया है कि समस्या है जो कूड़े की, कूड़े का कलेक्शन सेंटर बिजौली में बना दिया गया और जितनी गंदगी आती है सारी की सारी वहाँ खुले में इकट्ठी हो रही है, उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, जानवर मर रहे हैं, पानी विषैला हो गया है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये सारी महिलाएं, पीड़ित महिलाएं थी, ये आई थी, तो इनके बारे में सारी बात हम लोगों ने कमिश्नर साहब को बताई है। कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम नगर निगम से कह के इसका सॉल्यूशन निकालें। कब तक का समय दिया है? उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी करेंगे। अब बिजौली की समस्या इतनी विकराल है, हमारे बुंदेलखंड के गौरव डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी को मालूम पड़ा तो वो ट्रेन से सीधे यहाँ आए और चाहे अरविंद बबलू हो, चाहे यहाँ के रिंकू भाई हो, चाहे प्रशांत, तो सबको ये लगता है कि लोगों को मरने से बचाएं। सरकार स्वच्छता का नाम लेती है और पूरी पुरानी बनी हुई बस्ती में कूड़ा घर, मौत का सामान, मरे हुए जानवर, मेडिकल वेस्टेज डाल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। पानी में गंदा पानी आ रहा, अगर पानी चेक कराएंगे उसमें आर्सेनिक फ्लोराइड और पॉइजन हो गया। मक्खियों से, वायरस से 3 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है और बीमार पड़े हैं। ऐसे में तत्काल कूड़ा रोकना, कूड़ा डलवाना तत्काल प्रशासन बंद करे। क्योंकि कमिश्नर साहब नगर निगम के सुप्रीमो हैं तो उन्हें आदेश करना चाहिए। उस दिन महापौर भी गए थे, उन्होंने कहा इसमें तो कोई 1 घंटे नहीं रह सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्वच्छता के नाम पर स्मार्ट सिटी झांसी में हजारों लोगों को, जहां सैयर में मंदिर है, पूरा ग्राम है, 4 स्कूल है, 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई कूड़ा घर नहीं बन सकता जहां आबादी है। कमिश्नर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जगह, हमने कहा नगर निगम की जिम्मेदारी है, जगह वो तलाशें, उनका काम है। तो हम लोग पूरी तरह से बिजौली के लोगों के साथ हैं। इसके पहले उन्होंने, आपको याद होगा, रसबहार कॉलोनी के पीछे पटकते थे, वहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया। पंचवटी में पटका। अरे आपके पास जगह है, आपके पास पैसा है, आप इसका निपटान कराइए, उसका सेग्रीगेशन कराइए। उस दिन हमने वैसा एक मशीन वाले से बात कराई कि 1 कुंटल कूड़ा उसके अंदर डालो तो 1 किलो निकलता है।
मतलब टनों कूड़ा डालेंगे तो राख निकलेगी और उस राख से ब्रिक बन जाएगी, और पूरी दुनिया और देश में हो रहा है। तो प्रशासन को स्मार्ट सिटी में 950 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, इस लोगों को मरने से बचाना चाहिए। कमिश्नर साहब से क्या बात हुई? कमिश्नर साहब का कहना यह है कि हम इसको दिखवा रहे हैं, जल्दी करेंगे।